बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्द सर उठाना शुरू हो गए हैं। दहशतगर्दी यहां पर पनप रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे मुल्क में पॉलिटिकली डिस्टेबिलिटी है। मेरे मुल्क में इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नहीं पाई जा रही। हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी प्रायोरिटीज है, हमारे बड़ों की प्रायोरिटीज हैं, वो दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है कि हमने किसी ना किसी तरीके से इस जमात को खत्म करना है। तो आप अंदाजा करें कि फिर मेरे मुल्क की जो इसको सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर। तो जनाब, मैं आपको बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है ब्रेक करने जा रहा हूं और ये हुकूमती सफों से खुद इस खबर की तस्दीक हुई है कि जंग के अलार्म बज उठे। पाकिस्तान में किस तरह से एक नई जंग जो है वो लगाने की साजिश की जा रही है, किस तरह से पाकिस्तान को नई जंग के अंदर धकेलने की साजिश की जा रही है, कैसे आग लगाने की यहां पर साजिश की जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसमें अमेरिका का किरदार और अफगानिस्तान का किरदार, बड़ी तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मोहसिन नकवी, जो असल में ताकतवर शख्सियत है, जो वज़ीर आज़म से भी ऊपर की एक शख्सियत है गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि आपने अगर किसी भी चीज की मंजूरी लेनी है तो आपने वज़ीर आज़म से नहीं, आपने मोहसिन नकवी साहब से लेनी। ये है असल जो है वो ताकतवर शख्सियत इस्लामाबाद की। तो ये धमाका है कि उनके मुस्ताफी होने की या उनके इस्तीफे लिए जाने की खबर है। कौन उनको रिप्लेस करेगा, किसने इसकी बात की, उस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट और अडयाला राब्तों की जनाब कुछ अहम तरीन खबरें आ रही हैं। और ये खबर कहां से आई और ये राब्ते जो चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के और अडयाला जेल के, ये फैसला कुन मरहले में जनाब दाखिल हो गए हैं। उस हवाले से तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह से नई जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस मुल्क के अंदर आग लगाने की साजिश जो है वो जनाब की जा रही है। इरफान सदीकी साहब, ये सेनेटर हैं और ये कहते हैं कि मैं जनरल बाजवा का भी उस्ताद हूं। तकरीरें लिख कर देते हैं नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब है। इरफान सदीकी साहब ने दावा किया कि अमेरिका जल्दी में अफगानिस्तान के अंदर अपना असला छोड़ गया। ज़ाहिर है अमेरिका का खला हुआ, ट्रंप के दौर से उसका ऐलान हो गया और जब यहां से यूएस ट्रूप का विड्रॉ हुआ तो पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका को मिलिट्री अड्डे देने से इनकार कर दिया। जो बाइडन के दौर के अंदर इमरान खान साहब का दौर था, खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी भी जंग के अंदर किराए की बंदूक नहीं बनेंगे। और यही वजह थी कि पाकिस्तान में उस वक्त जो दहशतगर्दी थी वो बहुत कम हो गई। जाहिर है नेटो सप्लाई के अंदर जब हमने मुशर्रफ दौर के अंदर भी ये सारा कुछ किया तो पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में उस जंग का हिस्सा बना था तो उस वक्त भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी, वो भी आपके जनाब सामने है। तो अब इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि अमेरिका जल्दी में अफगानिस्तान में असला छोड़ गया, वो हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्द जाहिर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर ये असला निकालना पड़ेगा, यानी कि अमेरिका को और पाकिस्तान को मिलकर ये असला वहां से निकालना पड़ेगा। देखिए अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है ना, अब आप दोबारा से इस जंग का हिस्सा बनते हैं, अब दोबारा से किराए की बंदूक बनते हैं चंद डॉलर्स की खातिर, चंद टक्कों की खातिर। तो ये क्या नई दहशतगर्दी के अलार्म नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर, हमारी पॉलिटिक्स पर, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। वहां से दहशतगर्द यहां पर आते हैं, यहां पर वो दहशतगर्दी करते हैं, यहां पर हमारे बच्चों को शहीद करते हैं, हमारे फौजी जवानों को शहीद करते हैं। बन्नू कैंट का हालिया हमला आपके सामने है कि फौजी जवान शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए और खारजी तो मर जाए, जानम वासिल हो जाए, कुत्तों की मौत मरे वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मेरा एक फौजी जवान भी शहीद हो जाए मुझे दुख होगा, मेरा एक बच्चा भी शहीद हो जाए मेरा दिल जो है वो जनाब उसमें मुझे रंज आएगा, मुझे अफसोस होगा कि मेरा बच्चा शहीद हो गया। और आप ये दोबारा से ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या अमेरिका को नुकसान होगा या फायदा होगा? वो दोबारा से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, वो फिर डूम और करेगा। अब आपने देख लिया कि आपने एक दहशतगर्द पकड़कर अमेरिका को दिया और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगा रहा है कि कोई पाकिस्तान से अमेरिका नहीं जा सकता, जिसका ताल्लुक अमेरिका और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से होगा वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगले हफ्ते से जनाब ये जो बैन है वो पाकिस्तान के ऊपर लग जाएगा। राइटर्स जैसा इदारा इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब आप अंदाजा कर लें कि ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। और फिर हमारा दहशतगर्दी के अंदर जो आलमी इंडेक्स में दर्जाबंदी हम दूसरे नंबर पर आ गए।
ये हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो इसको देखने की जरूरत है, जिस पर हम बात कर रहे हैं बार बार। तो एक जाने तो जनाब ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जनाब मोहसिन नकवी के इस्तीफे की, ये बड़ा धमाका हुआ। देखें 20-21 लोगों को दोबारा काबीना के अंदर लिया गया, ये मैसेज देने के लिए कि देखें हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं, ये कंपनी यही चलेगी। अब आप अगर ये डिस्कंफर्ट ना होते, अगर इनको अपनी हुकूमत करने का खतरा ना होता, तो इस तरह से वुज़रा की तादाद ना बढ़ाते कि जब IMF आपके मुल्क में देख रहे हैं, वो किफायत शारी की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि 200 अरब का जो ये शॉर्टफॉल 200-300 अरब का, इसको पूरा करके दो मुझे, तो आप जो है वो 300% आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, आप जनाब दोबारा आपके पास महकमे है नहीं, आप भरी जा रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं वुज़रा को। तो परवेज खटक साहब को आपने लिया, उनके पास महकमा नहीं था, तो खटक साहब से कहा वज़ीर आज़म ने कि जनाब आप कौन सा महकमा लेना चाहते हैं खटक साहब, तो उन्होंने 2 महकमों की बात की है, एक वज़ारत दाखिला की और एक वज़ारत दिफा की। उन्होंने कहा कि मुझे महकमा दाखिला दे दिया जाए। अब महकमा दाखिला में कौन बैठे हैं? मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं। आप मोहसिन नकवी को हटाएंगे कि जब काबीना के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो इजलास शेयर कर रहा होता है, तो वो मोहसिन नकवी की तरफ देखते हैं कि अच्छा अगर ये बात मोहसिन नकवी को पसंद आई है, तो इट मीन्स कि उनके बड़ों को भी पसंद आएगी। वो मोहसिन नकवी के तासुरात को देख रहे होते हैं वज़ीर आज़म। तो मोहसिन नकवी तो ऐसी शख्सियत है, वो बैठकर पूरे इस्लामाबाद को देख रही है। वज़ीर आज़म भी वो फैसले नहीं कर सकते जो मोहसिन नकवी साहब करते हैं। आपने देखा ना कि एक ब्यूरोक्रेट भी मोहसिन नकवी की इजाजत से नहीं उठा इस्लामाबाद के अंदर, एक ब्यूरोक्रेट भी। शहबाज शरीफ नहीं लगा सका अपनी मर्जी का ब्यूरोक्रेट। आपकी तो ये औकात है मोहसिन नकवी साहब के सामने। तो मोहसिन नकवी जो है उसको तो आप हटा नहीं सकते, असल वज़ीर आज़म तो वो है। मैं आपको कहूं तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने अभी कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मर्जी से काबीना के अंदर नहीं है, वो तो किसी और के बंदे, दायर है उनको कोई और लेकर आए। अब जनाब मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दिफा, उनकी दूसरी चॉइस है कि मुझे दोबारा से वज़ीर दिफा लगाया जाए। इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये वज़ीर दिफा रह गए, और ख्वाजा आसिफ ये सीनियर वजीर भी है, इनके पास एक दिफाई पैदावार की वजारत है और एक वजारत दिफा की वजारत है। अब परवेज खटक साहब को वज़ीर दिफा जो है मेरे ज़राए के मुताबिक लगाया जा सकता है, और ये डायरेक्टली GH को इनको रिपोर्ट करेगा। ज़ाहिर है ये बहुत ताकतवर तरीन मिनिस्ट्री होती है आइन और कानून के मुताबिक, वैसे नहीं है, वैसे तो फिर उन्हीं के कंट्रोल के अंदर है। वैसे तो ये मैं कहूं कि ये बहुत ताकतवर है तो कहना गलत होगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक तो बहुत ताकतवर शख्सियत, क्योंकि वज़ारत दिफा, फिर सेक्रेटरी दिफा, फिर आर्मी चीफ साहब आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है एक जनाब इसमें सोनोरिटी के एतबार से। तो ख्वाजा आसिफ की कुर्बानी दी जा सकती है, वो कुर्बानी के बकरे बन सकते हैं, और परवेज खटक को उनकी जगह वज़ीर दिफा लगाया जा सकता है। ये जनाब जराए मुझे खबर दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब को हटाया नहीं जाएगा, वो मैं आपको बता दिया है कि जो चल रहा था। अब आज है कि जनाब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के राब्तों में जो फैसला कुन मोड़ आया है, ये कुछ दिन पहले जियो न्यूज़ की खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि इमरान खान या एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर PTI की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर रहे हैं। लेकिन ये बयानियां बनाने के लिए सारा कुछ हो सकता है कि जब इमरान खान नहीं मान रहे, उसने इनकार कर दी कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन मैंडेट के ऊपर बात करूंगा, मैं अपने लोगों की बात करूंगा, मेरे लोगों को रिहा किया जाए, मैं अपनी राय के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। हामिद मीर साहब ने भी कहा कि खान को वो ऑफर दी गई कि आप 3 माह के लिए खामोश हो जाओ। खान ने वो सारा कुछ करने से इनकार कर दिया। अब जनाब जुनैद अकबर, जिनको हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने KPK का सदर तैनात किया है, तो जुनैद अकबर ने अडयाला जेल के बाहर ये गुफ्तगू करते हुए कहा है, और की भी उन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अवाम और इदारों के बीच फैसले नहीं बढ़ने चाहिए, हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमें सियासी सरगर्मियां नहीं करने दी जा रही, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये इमरान खान ने टाइम मैगजीन के अंदर भी अपना आर्टिकल लिखा कि मुझे कहा गया कि आप जो है वो नजरबंद हो जाएं और उसके बदले में आपकी पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी, सियासी सरगर्मियां करने की आपको इजाजत मिल जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मैंने ये करने से इनकार कर दिया। अब ये बात जुनैद अकबर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि PTI के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते नहीं है। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि PTI के और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं, बिलवास्ता और बिलावास्ता राब्ते होते हैं, राब्तों पर कोई शर्म नहीं है। ये अपने ही इदारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आए आप 1 कदम बढ़े, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। KPK में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दहशतगर्दी का मसला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, वही जनाब बात अगर आप देखें जो मैंने आपको बताया, आपको इंटरलिंक करके दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते होना, यह हुकूमत के लिए नींदें हराम करने वाली खबर है, और ये होने चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल देखिए आप, पॉलिटिकली देखिए आप, इकोनॉमिकली हमारे मुल्क की सूरत हाल देखिए, हमारी हर चीज बड़ी पड़ी है। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए आपने कितना कुछ गिरा दिया, सिस्टम आपने एक्सपोज करवा लिया। तो इसके लिए बेहतर जो है PTI के लिए भी, इमरान खान के लिए भी बेहतर है कि मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर आप बैठ जाए, आप मुज़ाकरात करें, एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए मुज़ाकरात करें।
तो ये मुल्क के वसीयत और मफाद के लिए अब फैसले कर रहे होंगे। अब अपनी जात को पीछे रखकर जो है वो मुल्क का सोचना होगा, तब जाकर आप अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ये मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक दुराहे पर पहुंची हुई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।